सभी को राम राम। श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। हम लोग आध्यात्मिक साधन भाग 2 में श्रद्धा और उसकी प्राप्ति, इसके विषय में सुन रहे थे। महाराज जी ने हम सबको बताया। तो श्रद्धा की आंतरयोग में बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इसके बिना आंतरयोग असंभव है। 3 बातें बताई थी: श्रद्धा, पुकार और समर्पण। यानी श्रद्धा, पुकार से और बलवती चीज जो है अभिप्सा। जब पुकार बलवती हो जाती है तो अभिप्सा उसे कहते हैं। तो श्रद्धा, अभिप्सा और समर्पण 3 महत्वपूर्ण बातें हैं आंतरयोग को प्राप्त करने के लिए। अब महाराज जी बता रहे हैं कि साधक इस निधि को, कौन सी निधि? श्रद्धा निधि को किस प्रकार से प्राप्त करे, इसका उपाय बताते हैं। आत्मा की सबसे ऊंची शक्ति, सर्वोच्च अभिव्यक्ति संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति जब आत्मा के स्तर से होती है तो इसको कोई टाल नहीं सकता। तो आत्मा के स्तर से होने वाली जो संकल्प शक्ति है वो सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। बुद्धि, हृदय, प्राण तथा शरीर इसी के अधीन है। सब किसके अधीन? आत्मा के अधीन। ये हमारे बुद्धि को कहाँ से शक्ति मिलती है? आत्मा से। हृदय को भी, प्राण को भी, मन को भी, शरीर को भी, सब इसी से प्रकाशित होते हैं। तो आत्मा को कहाँ से शक्ति मिलती है? परमात्मा से। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। संकल्प शक्ति इन सभी को प्रभावित तथा प्रेरित करती हैं। आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुई संकल्प शक्ति वो हमारे सभी इन यंत्रों को प्रभावित करती है और जो चाहती है उस कार्य के लिए उसे प्रेरित भी कर देती है। आत्मा चाहती क्या है? आत्मा तो केवल परमात्मा से योग ही चाहती है और किसी भी प्रकार से वो तृप्त हो ही नहीं सकती। लेकिन ये मन, प्राण, इंद्रियां, हृदय आदि ये सबकी अपनी अपनी निजी तृप्ति होती है। जब तक आत्मा सोई हुई होती है ये अपनी अपनी पूर्ति में लगे रहते हैं। लेकिन सोया सिंह जगे मन बन में, और भागे पशुवत विषय विकार। जो सोया हुआ सिंह है यानी हमारी आत्मा जो अभी तक सोई हुई थी, जागरूक नहीं थी, जागृत नहीं थी, सचेत नहीं थी, तो ये सब मनमानी करते थे। लेकिन जब ये सचेत होती है तो सभी की तृप्ति शांत होती चली जाती है। सभी यंत्र सब आत्मा की तृप्ति में सहयोग देने लगते हैं।
साधक को शरीर तथा प्राण से ऊपर हृदय तथा बुद्धि से परे आत्मा में अपने आप को स्थिर होकर संकल्प शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हम सब साधक हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पहचानना होगा कि हृदय क्या चाहता है, बुद्धि क्या चाहती है, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब क्या चाहते हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी निजी तृप्ति है और इन सब से ऊपर उठकर उसे अपने संकल्प को इन सब पर प्रेरित करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए कि हम यह चाहते हैं और तुम्हें भी इसमें सहयोग देना ही होगा। मैं श्रद्धा को चाहता हूँ। आत्मा की चाह है कि मैं श्रद्धा को चाहता हूँ। श्रद्धा के द्वारा ही तो प्रभु की प्राप्ति होगी। श्रद्धा के वाहन पर आरूढ़ भाव तरंग लोक लोकांतर को लांघती हुई अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा से युक्त जो हमारी भाव तरंग है वो ही हमें भगवान तक ले जा सकती है। मैं श्रद्धा को चाहता हूँ। आत्मा अपनी पुकार जागृत करती है, मैं ये चाहती हूँ। मैं श्रद्धा को चाहता हूँ। मैं श्रद्धा को प्राप्त करूँगा, अवश्य प्राप्त करूँगा। पहले बताया कि अपने पर विश्वास और परमात्मा पर विश्वास। तो ये विश्वास जो पहली आवश्यकता है, अपने पर विश्वास कि मैं श्रद्धा को चाहता हूँ और मैं श्रद्धा को प्राप्त करूँगा, निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा। साधक ऐसा सोचता है जब आत्म स्तर पर उसकी चेतना कार्य करती है। और मैं श्रद्धामय हो जाऊंगा। जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका वही स्वरूप होता है। गीता में हम लोगों ने पढ़ा, जैसी श्रद्धा राजसी है, सात्विकी है, कैसी है, तामसी है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसा ही वो देवी देवता चुनता है और वैसा ही उसका स्वरूप भी होता है। श्रद्धा के स्वरूप को समझकर भागवती शक्ति के पुरुषोत्तम के स्वरूप को यथासंभव बूझकर ये संकल्प करना चाहिए। अपने श्रद्धा को बलवती बनाना है और पुरुषोत्तम के स्वरूप को, उनके स्वरूप को जानना है, उनके प्रभाव को जानना है, उनके रहस्य को जानना है, उनके गुणों को जानना है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, सर्वशक्तिमय हैं। उनके रहस्य को, उनके स्वभाव को, अनेक गुण हैं उनके। उन सब के गुणों के ही द्वारा तो व्यक्ति का स्वरूप होता है, वही तो उसके स्वरूप को व्यक्त करता है। तो परमात्मा के स्वरूप को हमें इस प्रकार अपने अंदर में बिठाना होगा कि वो कैसे हैं प्रभु, उनके क्या क्या गुण हैं, वो कैसे दयावान हैं, प्रेम करते हैं, सुहृद हैं, क्षमावान हैं, करुणा निधान हैं, दीन दयाल हैं। ये सब उनके गुण हैं। उनके अंदर उनके इस रहस्य को हमें जानना है। रहस्य को जानना है कि वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। सारा संसार उन्हीं के नियंत्रण में और वे सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। प्रभु का स्वभाव है। रहते न प्रभु चित चूक किए की, अकरत सुरत सै बार हिए की। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, अदीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जो उनका हो जाता है उसके अवगुण को भी नहीं ध्यान करते। वही गलती जो बाली ने की थी वही सुग्रीव ने की थी, लेकिन सुग्रीव भगवान की शरण में थे और भगवान ने बाली का वध कर दिया
और सुग्रीव को तो क्षमा कर दिया। इस प्रकार जो उनके जन होते हैं उनके गुणों को ही देखते हैं, शरणागत के अवगुणों को नहीं देखते, सब सुधारते वही हैं। इस प्रकार उनके रहस्य को, गुण को, स्वभाव को, ये सब अपने हृदय में बिठा करके हमें अपनी श्रद्धा को बलवती करना होगा। मैं भागवती श्रद्धा को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार का संकल्प यदि आत्मा के स्तर से हो और उसे सतत बनाए रखने का यत्न किया जाए तो शीघ्र ही श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। हमारा विश्वास वो श्रद्धा का रूप ले लेता है, उसमें आदर भी होता है और प्रेम भी होता है और विश्वास भी होता है। इस प्रकार वो श्रद्धा बलवती होती चली जाती है कि मैं अवश्य श्रद्धा को प्राप्त करूँगा। और इसे जब अगर हमारे अंदर थोड़ी इस प्रकार की भावना हो तो इस भावना को सतत बनाए रखना चाहिए। जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ध्यान देते हैं कि थोड़ी सी अग्नि जली है और ये बुझने न पाए, इसको और ठीक करें और तेज हो बुझने न पाए। ऐसे अपनी ये श्रद्धा, उत्पन्न हुई श्रद्धा को, इसको बनाए रखना चाहिए और बलवती करना चाहिए। इस भाव को दृढ़ रखना चाहिए कि प्रभु हमारे ऐसे हैं, प्रभु किस प्रकार के हैं, उनके गुणों का चिंतन करना, उनके नाम का चिंतन करना, उनके स्वभाव का चिंतन करना। इस प्रकार किसी न किसी प्रकार से उनका चिंतन करते चले जाना है और अपने लक्ष्य को सदा ध्यान में रखना है। भागवती शक्ति यानी प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा दोनों एक ही हैं। भागवती शक्ति मेरी माता है, वो परम मंगलमयी है, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसकी सत्ता मुझ में विद्यमान है, सब में विद्यमान है। मैं उसकी ओर अपने प्रेम प्रवाह को आदर सहित प्रेरित करना चाहता हूँ और प्रेरित करता हूँ। ऐसे इस प्रकार से अपने अंदर भाव बनाना है कि मैं अपने अंदर की भाव तरंग, प्रेम पूर्ण भाव तरंग उस प्रभु के सामने प्रेरित करता हूँ और करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। निरंतर इस प्रकार से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करने चाहिए। ऐसा संकल्प जो आत्म स्तर से किया जाएगा वह बुद्धि तथा हृदय की बाधाओं को दूर कर देगा और श्रद्धा की ज्योत्सना अंतःस्थल में चमक उठेगी। जब हम इस प्रकार से अपने अंदर दृढ़ता लाते हैं तो ऐसा संकल्प करते हैं तो बुद्धि और हृदय, ये इनकी जो तृप्ति की चाह होती है कि बुद्धि क्या चाहती है, ये अपना कार्य क्षेत्र ढूंढ लेती है और कि ये करेंगे तो ये अधिकार मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा, क्या क्या हमारा कहाँ कहाँ अधिकार फैल जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। कार्यों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा उन सब पदार्थों पे अधिकार चाहते हैं। और हृदय भी सौंदर्य चाहता है, प्रेम चाहता है, आदर चाहता है। इस तरह वो भी अपनी अंदर इस शरीर का आदर हो, हमारा सम्मान हो, प्रशंसा हो, इस तरह वो हृदय भी चाहता है। तो ये शरीर से जो हम अपना संबंध जोड़े हुए हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। इससे ऊपर जब हमारा इस प्रकार का संकल्प होगा तो हम देह बुद्धि से धीरे धीरे उठते चले जाएंगे। बुद्धि जो बाधा डालती है भगवत भजन में, अधिकार संसारिक वस्तुओं को महत्ता देती है, इसको प्रधानता देती है, तो वह भी बदलती चली जाएगी। हृदय भी प्रभु के भावों से भर जाएगा, प्रभु के आदर के लिए तड़पता रहेगा, लालायित रहेगा। प्रभु ही सर्वस्व, नहीं तो फिर मैं हूँ, मेरा आदर, मेरा आदर, मेरा सम्मान।
इस तरह श्रद्धा की ज्योत्सना प्रकाश हमारे अंतःस्थल में चमक उठेगी, जागृत हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी। आत्मा के स्तर का स्पर्श कैसे किया जाए कि भाई हम आत्मा के स्तर से संकल्प करें, इसके लिए क्या करें? जैसा कि कहा कि अभी आत्मा के स्तर से संकल्प हो। बुद्धि की चंचलता से वो ऊपर है, आत्मा तो ऊपर है, बुद्धि से श्रेष्ठ है। और हृदय के भावों की उथल पुथल से वो नीचे है। हृदय के भाव कभी कुछ बनते हैं, कभी सतोगुणी बन जाते हैं, कभी तमोगुणी बन जाते हैं, कभी रजोगुणी बन जाते हैं। इसी में वो साधक चलायमान होता रहता है। गहरी चिंता में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। शांत होकर बुद्धि हृदय आदि को शांत शिथिल कर डुबकी लगाने से विचार आए, संकल्प आए, उधर ध्यान न दें, वो तो अपना काम करेंगे, करने दें, लेकिन हम अपना मन चिंतन जो हम करते हैं वो इस प्रकार के इस भावों का चिंतन करें। मुझे श्रद्धा को प्राप्त करना है और मैं अवश्य प्राप्त करूँगा। प्रभु की प्राप्ति के लिए श्रद्धा को बलवती करना है, भगवान के प्रति अनन्यता लानी है, अनन्यता लानी, पूर्ण समर्पण लाना है। यही सब भाव से हमारी श्रद्धा बलवती होगी। तो इसी स्तर पर हमें अपने विचारों को दृढ़ करना है। शांत होकर बुद्धि हृदय आदि को, हृदय आदि मन इंद्रियां ये सब हैं, ये सब आ गया, आदि आ गया, तो शांत शिथिल कर डुबकी लगाने से, भीतर डूबते चले जाने से व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है। और हम लोग बहुत ऐसे जब ध्यान करते हैं तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि सब संकल्प विकल्प गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि क्या कहाँ गए, नाम भी खो जाता है। ऐसा भी होता है। अनेक लोकांतरों तक ये श्रद्धा पहुंचा देती है। उनको पार करते हुए हमारा जो उद्देश्य है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ऐसी इच्छा को लेकर व्यक्ति भीतर घुस जाए तो वहाँ पहुँच जाएगा। यही जो इच्छा ऊपर जाकर की आत्मा ने कि मैं अपने प्रभु को पाना चाहता हूँ श्रद्धा के द्वारा, इसको दृढ़ करना। और ये कठिन नहीं है। जिस व्यक्ति में तड़प है, लगन है, यानी तड़प है, लगन है, यानी क्या है, अभिष्ठा है, कि प्रबल इच्छा है, अपने इष्ट को पाने की प्रबल इच्छा को अभिष्ठा कहते हैं। जिस व्यक्ति में तड़प है, लगन है, उसके लिए तो यह सुलभ है। आसानी से ये कार्य हो सकता है कि हमें पाना है, पाना है। संसारिक कार्यों को पाने के लिए जिस चीज़ के लिए हमारे मन ठान लेता है ये पाना है, ये पाना है, तो बहुत कुछ हम इस प्रकार अपने संकल्प के द्वारा और अपनी तड़प के द्वारा हम उसे पाने का बहुत प्रयास करते हैं। काफ़ी कुछ कई बार सफल भी होते हैं। तो जब संसारिक कार्यों में सफल हो जाते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं। परमार्थिक कार्य में भी निश्चित रूप से सफल होंगे। तो हमें अपनी शक्ति को कहाँ केंद्रित करना है, ये हमें समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, पहली बात बताई कि अपने अंदर इन सब के संकल्प विकल्प पे ध्यान न देते हुए अंदर अपने डुबकी लगाते चले जाना है और अपनी लगन को तीव्र करना है। और दूसरी बात बताते हैं कि इसको सतत बनाए रखना चाहिए। हर समय इस विषय में सोचने से काम न चलेगा। इस संकल्प को भीतर स्थापित कर देना होगा और हिलाना डुलाना न होगा। इस स्थिरता लानी होगी इस संकल्प में। हिलाना डुलाना कैसे होता है कि जैसे विश्वास में हिलाना डुलाना हो जाता है कि ये काम बन गया तो हो गया, भगवान बहुत अच्छे हैं, और ज़रा सा नहीं हुआ मन का तो भगवान नहीं सुन नहीं रहे, चलो दूसरे के पास चलो, चलो तीसरे के पास चलो। ऐसा हम हिलाते डुलाते हैं
अपने संकल्प को इधर उधर भागते हैं। तो हिलाना डुलाना नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। अधिक विश्वास हो, धैर्य हो और थोड़ा सा पुरुषार्थ हो, अपने मार्ग में दृढ़ता बनी रहनी चाहिए, दृढ़ रह। अनेक बार बुद्धि उठकर बगावत करने का यत्न करेगी, परंतु इस बगावत को पहचान लेना होगा। बस इतना, ये अपनी तृप्ति चाहती है, ये चाहती है, अधिकार चाहती है, कार्य क्षेत्र चाहती है, सांसारिक कार्यों में बहुत कुछ निपुणता चाहती है, अपना आदर सम्मान ये सब चाहती है, बड़ाई चाहती है। ये सबको पहचानना होगा। तो बस इतना है, वो संकल्प तुमने किया है, आत्मा ने किया है, बुद्धि ने नहीं किया कि हमें श्रद्धा को पाना है, भगवान को पाना है। ये आत्मा के स्तर का संकल्प है। और बुद्धि कुछ अगर और चाहती है तो बुद्धि तो हमारे कहने पर चलेगी, वो तो हमारी सेविका है। तो उस पर हमें खाली इसको पहचानना है कि ये किसकी पुकार है और हमें अपनी पुकार पर दृढ़ रहना। वो संकल्प तुमने किया है और तुम उससे श्रेष्ठ हो। आत्मा ने किया है और बुद्धि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यदि हम अपने संकल्प, जैसे घर का कोई बड़ा होता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो जिसने जो संकल्प किया होता है और वो उसको अच्छा समझता है, हित में समझता है परिवार के लिए, तो फिर वो सबकी सुन तो लेता है, लेकिन करता वही है जो उसे उचित लगता है। तो बुद्धि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो स्वयं शांत हो जाएगी। यह विश्वास रखिएगा। थोड़ी देर बाद में कहते हैं लोग ये वो, थोड़ा देर मन में ऐसा कहते हैं नहीं ठीक नहीं, ये नहीं, थोड़ा नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो सब शांत हो जाते हैं। जो उचित होता है वो जो मुखिया है वही वो विवेक से करता है। ये विश्वास रखिएगा, शांत हो जाएंगे। ऐसे भी होता है कि कभी कभी किसी को कुछ उसकी कमी बताओ तो फिर वो नाराज़ भी हो जाता है। फिर जो बताता है पथ प्रदर्शक, उसको ये विश्वास होता है अरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य होता है यदि बताने का, तो वो उससे चूकता नहीं, बता ही देता है और सब ठीक हो जाता है, निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। पहले ये जो मन बुद्धि ये सब बगावत करते हैं, लेकिन अंदर पावन प्रेम है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। शायद झुकने से मनाही करें, परंतु इसकी परवाह न कीजिएगा, बलात्कार भी न करें, क्योंकि आत्मा के संकल्प के आगे इसे झुकना ही होगा। जबरदस्ती नहीं, शांत हो जाए वो अपने आप, हम भी शांत हो जाएं, हम अपने उद्देश्य को देखें और वो भी शांत हो जाएंगे। विश्वास रखिएगा इस बात पर, वो शांत हो जाएंगे। ये दोनों जल्दी ही योग देंगे। बुद्धि और हृदय भावों से भर जाएगा, शुद्ध भावों से भर जाएगा। और बुद्धि जो सांसारिक चीज़ों में चतुराई दिखाती है वो सब वो प्रभु प्राप्ति में समझदारी से काम लेगी। सारी कुशलता जो अभी तक सांसारिक पदार्थों में इनको सब संग्रह करने में उसमें लग जाती थी, वो सब निपुणता उसकी प्रभु से युक्त होने में लग जाएगी। आत्मा का संकल्प बुद्धि तथा मन में क्रियाशील होगा और वो श्रद्धा प्रकट होने लगेगी। आत्मा तो श्रेष्ठ है इन सब से। तो जो उसने विचार किया, जो संकल्प किया है, आत्मा जो कर रही है, जो उसने किया हुआ है, वो सब बुद्धि को भी प्रभावित कर देगा। मन भी संयमित हो जाएगा, बुद्धि भी सब उसी के कार्य में सहयोग देगी और निश्चित रूप से फिर हमारी बुद्धि सब प्रभु की सेवा समझ करके ही अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेगी। श्रद्धा को धीरे धीरे विशुद्ध और बलवती करना होगा। विशुद्ध श्रद्धा विशुद्ध कैसे होती है कि धूप पड़े या छाई बंदा रुकने वाला नहीं। अब न आँख तर आवई कोई, बस तुम ही हो हमारे। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही एक तू, और मेरा दूसरा न कोई राम,
तू ही एक तू, ये विशुद्ध भाव है। भागूं सरकूं कहीं भी जाऊं, फिर सरक सरक तुम ही पे आऊं। तो श्रद्धा को धीरे धीरे विशुद्ध और बलवती करते जाना चाहिए, करना होगा। श्रद्धा कई प्रकार की इच्छाओं से मैली हो जाती है। तो मैली कब होती है? जब हमारी सांसारिक कामनाएं होती हैं। हमने श्रद्धा तो बहुत की, गुरु जी पर, राम पर एक अनन्यता है, तुम्हारे ही शरण में रहेंगे। लेकिन जब हमारी कुछ कहीं मांग हो जाती है तो श्रद्धा दूषित हो जाती है। उसमें कहीं मांग नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई स्वार्थ की गंध ना हो, उस पर छोड़ दो। वो हमारा भला हमसे अधिक जानता है। माँ है, बच्चे को नहीं कहना पड़ता है कि तुम ये करो कि क्या करो। माँ तो बच्चे से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको मालूम है इसका किस में हित है और वो वही करती है। तो प्राथमिक अवस्था में श्रद्धा के साथ ही साथ आशाओं का जुड़े रहना स्वाभाविक है। भगवान कहते हैं शरण में आ जाओ मेरे, चाहे जैसे भी है, कामना है तो भी आ जाओ, बाकी काम तो सब हम कर देंगे, समर्पण तक तो पहुंचा ही देंगे। तो इसलिए शुरू में व्यक्ति कामनाओं से आता है। उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरिस सो बहे। पहले कामना होती, लेकिन भगवान के चरणों के प्रेम के प्रवाह में वो कामना बह जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पहले स्वाभाविक है, एकदम से कोई सतोगुण में नहीं पहुंच जाता है, रजोगुण से ही वो सतोगुण में पहुंचता है। माता मेरी अमुक कमी को पूर्ण कर देगी। जो ये कामना है हमारे अंदर शेष, ये भी माता यानी प्रभु ये सब इसे ठीक कर देंगे, इसे समाप्त कर देंगे। और माता मुझे बड़ा बना देगी, अपने समान बना देगी, सिद्धियां प्रदान करेगी, मोक्ष देगी। इस प्रकार की ये अच्छा, ये जो है माता मेरी अमुक कमी को पूरा कर देगी, पूर्ण कर देगी। अमुक कमी का मतलब यहाँ अपने अवगुणों से नहीं है। यहाँ पर हमारे जो धन का अभाव है, परेशानी है, क्या है, दुख है, शरीर का रोग है, ये सब कमी जो हमारे मन में आती हैं, ये कमी की आशा ये धूमिल कर देती है। और माता मुझे संसार में बहुत बड़ा आदमी बना देगी, बहुत आदर सम्मान होगा, सिद्धियां प्रदान कर देगी। तो सब पानी में चलेंगे, जो कह देंगे हाथ में आ जाएगा, ऐसे कर देंगे। तमाम साधु संत इस तरह के घूमते हैं। बहुत से सिद्धि प्राप्त, सिद्धि में हमें फंसना नहीं चाहिए। सिद्धियां बहुत साधक को लालायित करती हैं कि बस यहीं तक हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। उसी में फंस गया तो फिर वो सांसारिकता में ही फंस जाता है, फिर वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता। तो जो उच्च कोट के साधक है, महात्मा है, वो इनके प्रलोभन में कदापि नहीं आते। तो प्रभु का हो जाओ सब, तो सब स्वतः ही सिद्धि, परम सिद्धि मिल जाए। तो इस प्रकार की अनेक आशाएं श्रद्धा को मलिन कर देती हैं। तो इस प्रकार ये सब हमें इनको समझना होगा। हमारे अंदर ये सब राजा जब हमारा हो जाएगा तो हमारा सब कुछ हमारा हो जाएगा। वो तो हमारी खुद ही देखभाल करेगा, हमें अपनी फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर अभी हम विराम देते हैं, फिर आगे कल फिर इसी को पढ़ेंगे। राम राम सब, राम राम।